एमबीबीएस के अलावा एक और ऑप्शन है जो कि आपको डॉक्टर बनाता है। द ऑप्शन इज BVSC and AH, दैट इज बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में एक ओवरव्यू बताऊंगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं ये किसके लिए होते हैं। तो मुझे उम्मीद है सबको पता होगा कि जो पेट्स एनिमल्स होते हैं उन सब के लिए वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं। जैसे ह्यूमंस के लिए डॉक्टर्स हैं वैसे ही एनिमल्स के भी डॉक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि इसमें एडमिशन कैसे मिलता है। तो जैसे कि आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस कुछ भी करना होता है तो नीट देना कंपलसरी है। सेम एज दैट अगर आपको वेटरनरी डॉक्टर बनना है उसके लिए भी आपको नीट देना जरूरी है। बट इसकी कट ऑफ काफी कम रहती है इन कंपैरिजन टू द ऑल अदर्स डिग्रीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स। इसका ड्यूरेशन रहता है 5.5 ईयर्स, बिल्कुल वैसा ही सेम जैसा एमबीबीएस में होता है। तो 5.5 ईयर्स में जो 1 साल है उसमें 1 साल की इंटर्नशिप रहती है, जहां पर आपको बेसिकली जैसे एमबीबीएस में सिखाया जाता है कि आपको कैसे ट्रीट करना है पेशेंट को, वैसे ही इसमें भी सिखाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं तो सेम वैसे ही एनाटमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, पैथोलॉजी, सर्जरी। बस यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस ये आता है कि जो एनाटमी फिजियोलॉजी है वो ह्यूमंस की जगह एनिमल्स की होती है, बिकॉज ऑफकोर्स आपको एनिमल्स को ट्रीट करना है। तो मुझे लगता है उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है जिनको पेट से बहुत प्यार है। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो आपके पास प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में आपके पास जॉब ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप वेटरनरी ऑफिसर बन सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। शायद आपने कभी सुना होगा कि हर एक शहर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं एनिमल्स के लिए, वेटरनरी हॉस्पिटल जहां पर हम बोलते हैं, तो वहां पर आप ऑफिसर बन सकते हैं। आपको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है। आप फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन सर्विसेज में जा सकते हैं। आप डेयरी बोर्ड्स वगैरह में जा सकते हैं। सो यू हैव सो मेनी ऑप्शन इन गवर्नमेंट एज वेल। इसके अलावा अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो सबसे बेसिक और सबसे अच्छा जो एक ऑप्शन रहता है दैट इज आप अपना खुद का वेटरनरी क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल सकते हैं। उसके अलावा आप पोल्ट्री फार्म चला सकते हैं, लाइव स्टॉक फार्म चला सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा इससे डिफरेंट हम बात करें तो आप रिसर्च लैब्स और फार्मा कंपनीज में भी जा सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉपरली क्लिनिक नहीं करना है तब भी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। बट मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑलवेज द सेल्फ प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होता जाता है उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी और आपकी इनकम बढ़ती जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसके बाद आप क्या कर सकते हो। ये तो बैचलर्स है, पर इसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं इन वेटरनरी साइंस, जैसे कि स्पेशलाइजेशन जिसको हम बोल सकते हैं आप वो कर सकते हैं इन सर्जरी, गायनेकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। ऑफकोर्स ये सब किससे रिलेटेड होगा, एनिमल से रिलेटेड। नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो डू द MBA एंड PhD, जैसे कि आप और अदर कोर्सेज के साथ भी करते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं कि इसमें सैलरी कितनी रहती है, तो सैलरी देखो डिपेंड करती है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हो, इन विच स्टेट यू आर वर्किंग। सो अगर हम देखें कि जो सैलरी रहती है गवर्नमेंट में, शुरुआत होती है उसकी 30,000 से एंड इट कैन गो अप टू 45,000 एंड धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट में चेंजेस आते ही रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में इज ऑल अप टू यू कि आप कितना इस चीज़ से कमा सकते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं बात करूंगी कि वेटरनरी कोर्स करने का क्या प्रो और क्या कॉन्स हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राइट नाउ। मैं ऐसे और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊंगी, अलग अलग कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो बायोलॉजी लेने के बाद।